मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं केमिस्ट से बोल रहा हूँ सर, केमिस्ट से। बोलिए। सर हमारे यहाँ दवाइयों पे सेल है, अगर आप कहो तो मैं आपको सर दमे की दवाइयाँ दे दूँ। दमे की दवाई क्या कह रहा है? सर दमे की दवाई पे 40% ऑफ है, दमे की दवाई पे 40% ऑफ। अरे दमा है ही नहीं तो लू क्यों? सर मैं तो सिर्फ डिस्काउंट की वजह से कह रहा हूँ सर, 40% डिस्काउंट मतलब फ्लैट 40% है इसमें। मतलब 40% डिस्काउंट है तो मैं ले लूं सर मतलब आप जब है ही नहीं तो लूं क्यों? तो कल को हो गया सर, भगवान ना करे सर। 35% ऑफ पे ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आप चाहे तो 35% ऑफ है सर पूरा। अरे जब है ही नहीं तो लूं क्यों? सर कल को हो गया तो कुछ सर आप ये ले सकते हो, ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ सर दस्तों की फ्री है इसमें। ऐसा है ना वहीं आके मारूंगा मैं। हेलो सर मैं ये बताना भूल गया था, फ्लैट 50% डिस्काउंट है सर पाइल्स की दवाई पे। अरे तेरी पाइल्स जब पाइल्स है ही नहीं तो क्यों ले लूं? सर कल गया तो सर डिस्काउंट चल रहा है ना, आप बड़बड़ क्यों कर रहे हो? अरे यार जब है ही नहीं तो हद हो गई यार तुम्हारी। सर पोलियो ड्रॉप फोन रख यार, दिमाग खराब हो गया इसकी ये बीमारियां पैदा कर रखी है। सर आप चिल्ला क्यों रहे हो सर? अरे तेरी माँ का दिमाग खराब कर रखा है यार तूने। मेरी बात सुनो ना, आप सर मैं आपसे नहीं मेरी बात सुनो सर। आप मेरे को गुस्सा कर रहे हो सर। अच्छा तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ सर, मैं आपकी भलाई के लिए। सर मेरे को बताओ, कोई बीमारी नहीं होती आदमी को? तेरी जब कोई बीमारी नहीं है तो सर हल्की बल्कि तो होगी ना। थोड़ा सा जुकाम है दे दे उसकी। जुकाम है? हाँ जुकाम है। नहीं सर जुकाम पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, ये नहीं दे सकता सर। अरे यार अरे फोन रेडियो मिर्ची से। अरे यार रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, फोन कर दे तो पागल हो गया। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ 98.3 मिर्ची। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, दिस इज रिगार्डिंग व्हाट? सर जैसे आपने सुना होगा दिल्ली सरकार ने मेट्रो और डीटीसी में ट्रैवल करेंगी महिलाएं तो उनके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। जी हाँ सुना था मैंने। बात चल रही है जी जी। तो थोड़ी सी बात कर सकते हैं सर? हाँ ठीक है, थोड़ा सा हाँ सर मैं ये बता रहा था, नहीं सर ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। आप जानते हैं दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए ये सोचा है मेट्रो और डीटीसी फ्री हो जाएगी। हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव हाँ बट सर हमने आपकी फेसबुक पे फोटो भी देखी थी। आप जिम वगैरह जाते हो ना? हाँ मैं जाता हूँ जिम, रेगुलर जा रहे हो ना आप? हाँ काफी। और उसकी फीस भी दे रहे हो आप? उसकी फीस भी दे रहे हो आप? और मेरे ख्याल से दिल्ली में बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो जिम जा रहे हैं जी। ठीक है, तो वहाँ पे मंथली फीस देते हैं सारे जिम में। हाँ 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 सर वही इसीलिए मैं फोन किया आपको, डोंट वरी सर। हाँ यार इसके बारे में तो सोचना चाहिए। सोच लिया है सर। आपका मंथली अमाउंट क्या है अभी? मेरा 2500 रुपए। 2500 रुपए ना सर, इसीलिए हमने भी सोचा है सर 2500 से 3200 हो गया है आपका। क्या कह रहे हो? 3200 हो गया है सर, 3200। यार भाई क्या कह रहा है तू? 3200 रुपए फीस हो गई है ना आपके जिम की अब। अबे तो शुरू में तो तू ये कह रहा था कि मेट्रो महिलाओं के लिए फ्री हो गई है। हाँ तो हो गई है। फिर तू जिम की बात लेके तो आया। जिम की बात तो अभी ला रहा हूँ, जिम की 3200 हो गई है फीस। अरे तो फिर तू ऐसा क्यों कह रहा था कि महिलाओं का फ्री हो गया है? सर एक चीज हुई है, मेरे को लगा आपसे डिस्कस करना चाहिए। मैंने तो सोचा आपको कॉल करने से पहले वी शुड डिस्कस दिस थिंग, बट आपके जिम की बढ़ गई है। आप सरकार की तरफ से बात कर रहे हो क्या भाई? नहीं मैं सरकार की तरफ से बात नहीं कर रहा। मैं तो क्यों ऐसी तेजी करा रहा है, क्यों कॉल कर रहा है मुझे? तो सर आपको इन्फॉर्म तो करना था ना, आपके जिम की बढ़ गई है। अबे तो भाई तू मेरे जिम से कॉल कर रहा है ये तो नहीं, बता मैं दे। तो जिम से भी कॉल नहीं कर रहा। अबे तो भाई कहाँ से बात कर रहा है? सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, बन गया जो बनाना चाह रहे थे, हो गया पूरा मुर्गा। मैं तो ऐसी डिस्कस करता रहता हूँ चीजें। थोड़ी आ रही है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on RadioMirchi.com. इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो बेटा निहारिका। हाँ जी कौन? बेटा निहारिका मत पूछो कि कौन है, लेकिन बेटा मुझे तो ये पता चला कि आजकल की दुनिया में कोई अपने पति से इतना प्रेम, कोई अपने पति के प्रति इतना प्रेम दिखाए तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। बेटा मैं मुझे किसी ने बताया कि बेटा आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं। क्या हो गया बेटा? और बाबा नाम दे दो या कुछ भी दे दो। बेटा मुझे पता चला कि आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, ये भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं।
जी बस तो पैसे कमाने के लिए ही नौकरी पे जाते हैं, मजबूरी है, वरना बाबा जी मेरा बस मैं उन्हें कहीं जाने न दूं, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूं, अपने पास रखूं। जहाँ तक बात जीवन की है, मुझे तो अपनी आखिरी सांस तक इन्हीं का साथ चाहिए, और हो सके तो मुझे तो हर जन्म में यही पति चाहिए। आप मेरे ख्याल से आपके पति का नाम सुशील है। अब तो सब जानते हो बाबा जी। मैं देखिए सब जानता हूँ, लेकिन बस आप ही बताओगे कि मुझे हर जन्म में यही पति मिले। आप चाहती है कि अगले जन्म में आपको यही पति मिले, आप ये चाहती हैं? जी बाबा जी। वो एक हवन करना होगा, उसके लिए कुछ सामग्री लिखनी होगी। क्या वो आप मुझे सामग्री? एक मुझे सामग्री में थोड़ी सी मिर्चा चाहिए, मिर्च, लाल मिर्च, धूप। हाँ धूप वहाँ जलेगी, धूप, अगरबत्ती लगानी होगी। कोई खास अगरबत्ती बाबा जी? नहीं खास नहीं, जो भी अगरबत्ती होगी मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। लेकिन बेटा एक मैं चीज पहले बता दूं, इस हवन को करने के बाद ये तो बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है कि अगले जन्म में यही आपको पति मिलेंगे, यही बात। लेकिन हवन की तैयारी मैं हवन करता हूँ, लेकिन बेटा लेकिन मैं आपको बस ये बता दूं कि अगले जन्म में अगर सुशील आपको पति चाहिए तो सुशील की माँ भी आपकी सास होगी, तो सास भी आपको यही वाली मिलेगी जो अभी आपकी है। ये आजकल जो सुशील की माँ है, तो यही सास मिलेगी अगले जन्म में। भाई अच्छा है कि हम देखिए बाबा लोग हैं, तो हर चीज बतानी बहुत जरूरी है। बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? बेटा आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? हेलो हेलो। यही वाली सास मिलेगी? यही सास मिलेगी, क्योंकि देखिए आपको पति वो चाहिए तो माँ भी तो उसकी वही है ना। मैं आपको सामग्री दोबारा बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको धूप बताई, धूप वहाँ पे जलेगी, अगरबत्ती में आपको एक काम करिए, अभी ये हमें थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है? अभी रहने बाद में देते हैं? हाँ फिर बाद में करेंगे। आप मेरे तरह सोच लो। सोच लीजिए आप। बेटा भाई रेडियो मिर्ची पे तो ये नवेद बड़ा चिंतित है अब कि ये क्या हो गया। अगर वो चाहिए तो भाई सास भी तो उसकी माँ होगी ना। ये आवाज को क्या हो गया? मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ऑन मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। संजय नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? हाँ जी, हैप्पी वैलेंटाइन। हैप्पी वैलेंटाइन। कौन? एडी जी डिलीवरी से बोल रहा हूँ। फ्लावर्स। अच्छा हाँ जी पिंक फ्लावर्स हैं। हाँ। केक पूरा हार्ट शेप नहीं मिला है, आप कह रहे थे ना पूरा हार्ट शेप वनीला टेस्ट। इसमें ना नहीं सुनिए, इसमें मैंने ना बीच में हार्ट शेप बना दिया, मतलब स्क्वायर है लेकिन बीच में हार्ट शेप बनवा दिया है। चलो। एंड वाइन सर, वाइन सर, रेड वाइन। पहुंच गया मैं सर, मैं गेट पे ही हूँ, मैं गेट पे ही हूँ। एक सेकंड। नहीं मैं सर बेल बजाइए, अभी आ रहे हैं सर। मैंने देने से पहले आपको बता दूं, 1 सेकंड सर। अरे बेल बजाओ ना सर। लाइट गई हुई आई थिंक। साइड में विंडो होगी, इसमें से आवाज दो। सर साइड में तो कोई विंडो नहीं है, तो गेट है, फिर ऊपर वो लगे हुए हैं, दीवार है। राइट साइड में देखो, साइड में विंडो है। विंडो नहीं है सर, दीवार है सीधी। क्या कौन सा कलर का गेट है? ब्लैक कलर का सर। क्या नेम प्लेट क्या लेकर देखना दोबारा? आप ही का लगा हुआ है सर नाम। मेरा एड्रेस नहीं भेजना था, वो वहाँ पे दूसरा एड्रेस लिखवा के नहीं गया था वहाँ पे उस दिन। हेलो, आ रही है शायद, आ रही है। वो मेरा घर है, गलती से लिखवा। आ रही है अंदर। गर्लफ्रेंड को देना था, बीवी के घर पहुंच गया तो मैंने निकल भाई, निकल वहां से, तेरी माता। आप बदतमीजी कैसे कर रहे हो? क्या कह रहे हो आप? चिल्ला क्यों रहे हो आप? ये बताओ मेरे को, क्या हो गया ऐसा? अबे माता, वो वहाँ पे वाइफ रहती है मेरी, साले वो गर्लफ्रेंड के घर पहुंचाना था, गलती से गलत एड्रेस दे दिया भाई। आप गाली क्यों दे रहे हो मेरे को? आप गाली कैसे दे रहे हो मेरे को? कैसे गाली दोगे? गाली दोगे आप? गाली दे रहे हो आप? वैलेंटाइन डे के दिन गाली दे रहे हो? 1 सेकंड, गाली अब एक गाली दो। मैं बुलाता हूँ आपकी वाइफ को, बुलाता हूँ। नहीं दे रहा मेरे बाप, ठीक है? नहीं दे रहा, निकल वहां से। नहीं, अरे मैं वाइफ दूंगा अभी,
वाइफ को बुला दूंगा, बना दूंगा अच्छा वैलेंटाइन के दिन। गलती से निकल के बहुत गाली दे रहे हो आप, फिर गाली दे रहे हो। नहीं सॉरी कान पकड़ के कह रहा हूँ, सॉरी भाई प्लीज निकल जा भाई। यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है, इस घर में कौन रहता है? भाई मेरी वाइफ रहती तो है। वाइफ को क्यों नहीं दे रहे वैलेंटाइंस पे? अरे भाई नहीं, वाइफ को क्यों नहीं दे रहे वैलेंटाइन? अरे यार वो मेरे नहीं, गिफ्ट किसी को भी दो, गाली मुझे क्यों दे रहे हो? गाली भाई गलती कान पकड़ के रहा हूँ भाई, सॉरी प्लीज निकल जाओ भाई वहाँ से। गाली दे रहे थे आप मेरे को? अरे नहीं दे रहा। बुलाओ अभी वाइफ को। गाली कैसे दी शुरू में? सुनने में तो गलती हो गई, एक गाली नहीं दी भाई ने। यार गाली फिर दी, गाली। मैं वाइफ घर पे आओ, नहीं घर पे आओ फौरन, और भाभी जी को बोलो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हाँ मैं आ जाऊंगा भाई, प्लीज अभी तुम वहाँ से निकल जाओ यार प्लीज यार। मैं निकल रहा हूँ अभी, गाली मत देना कभी। मेरे पीछे बोलो। हाँ बोल, मेरे पीछे बोलो, वरना मैं गेट खटखटा दूंगा। अभी सारा सामान दे दूंगा और नाम भी उसका लिखा हुआ दूसरी का। मेरे पीछे बोलो, विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे, विश यू हैप्पी वैलेंटाइन डे टू माई लवली वाइफ। लवली भाई। और कभी गाली नहीं दूंगा भाई। आपकी गर्लफ्रेंड की चिट हटा रहा हूँ मैं, आपकी वाइफ को ही दूंगा, लेकिन मैं। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा गाली कभी नहीं। नहीं मेरे को बोलो प्यार से हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे प्यार से बोलो। हैप्पी वैलेंटाइन। गिव मी अ किस ऑन फोन। अरे फोन पे कहते तुम गाली, फिर गर्लफ्रेंड को कैसे देना फोन? मैं खटखटा दूं, गिव मी अ किस ऑन फोन, गिव मी अ किस ऑन फोन। अच्छा रुक। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हाँ। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो, ये रिद्धिमा जी? हाँ जी, मैं बंटी बोल रहा हूँ फोटो स्टूडियो से। अभी आप ये अतुल की शादी में आप गई थी ना? हाँ। तो मैं वहाँ पे फोटोग्राफर था। मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ कि बेटे के हैप्पी बर्थडे में हमारी लड़के ने फोटो खींचे थे। अच्छा। रिद्धिमा जी देखिए, अभी फोटो सारे डेवलप होके आए हैं, तो मैं देख रहा था। एल्बम अभी बनाई नहीं है, मतलब भेजी भी नहीं है मैंने वहाँ पे। मेरे अंदर के बंटी ने मेरे से कहा कि भाई तेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि रिद्धिमा जी अभी अपनी है, तो यू शुड टॉक टू रिद्धिमा। क्या ऐसी क्या बात है? इनके तकरीबन 250 फोटो हैं। अच्छा। रिद्धिमा जी माइंड मत करिएगा, देखिए कोई अपना ही बता सकता है अपनी कमी पेशी जो हो। हाँ जी मैंने सारे फोटो देखे हैं रिद्धिमा जी, आपका एक फोटो अच्छा नहीं आया। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार रिद्धिमा जी से पूछ लूं मैं कि एल्बम बना के भेजूं या नहीं भेजूं उनके घर। ये एक भी अच्छा नहीं आया फोटो। मैडम मैं आपका अपना हूँ, वरना मैं तो अभी एल्बम बना के भेज देता मैं अतुल के यहाँ, यू नो। अरे नहीं भैया, अभी मत भेजिए एल्बम। ये जो जैसे ऐसा काम है कि आप तो कैमरामैन हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। वही सूट पहनकर मैं आपके पास आ जाऊं और आप ऐसा कर दें कि कुछ एडिट कर दें, पीछे ग्रुप में वो लगा दें, दोबारा से मेरे पिक्चर्स ले लें आप। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब आप खड़े हो जाओ पीछे? हाँ, ऐसे हो सकता है ना? मैडम ऐसे कैसे याद रहेगा कि कौन सा फोटो कहाँ का? नहीं, उसकी फिक्र मत करिए आप, मुझे एक याद है, वो मैं बता दूंगी। सबसे पहले मेहंदी हुई थी, उसमें मेरे 4 फोटो थे, ठीक है, 4 थे, और मैंने येलो सूट पहना था। उसकी फिक्र मत करिए, मैं सब ज्वेलरी वही लेकर आऊंगी, वहीं पे रेडी हो जाऊंगी। नहीं तो वो पता नहीं ना 4 फोटो किस एंगल से मैं खींचूंगा। मुझे बिल्कुल याद है मैं किस एंगल में भी खड़ी थी। एक तो मैंने लड़के की माँ के साथ खिंचवाया था, ठीक है, और एक जो उनकी वो बालकनी है ना, उसमें जो उनका वो खड़ा था एक झूला टाइप, उस पे खिंचवाया था। और एक मेरे ख्याल से मैंने ऊपर रूम में जो था वो लड़की के साथ खिंचवाया था। 3 हो गए, और एक मैंने ग्रुप फोटो खिंचवाया था, 4 हो गए। और मुझे बिल्कुल पूरे फोटो याद है। ये बड़ा मुश्किल है, फिर रिसेप्शन के मैं कहाँ तक एडिट करता रहूंगा? रिसेप्शन के कहाँ खींचे हैं? रिसेप्शन का मुझे एक फोटो याद है। 11 फोटो खिंचवाया मैंने रिसेप्शन में, 11। पहला फोटो तो जब मैंने एंट्री करी थी वहां पर, तो एक तो वो है मेरा क्लोजअप फोटो है वो, ठीक है। और दूसरा फोटो जो है वो मेरे से कोई दुल्हन वाले लोग वो हाथ मिला रहे थे, एक वो फोटो है। फिर आगे चल के तो वहां पर ग्रुप फोटो है मेरा। उसके बाद चौथा फोटो जो है वो ये जो चेयर्स है आपकी इधर लेफ्ट साइड में पड़ी हुई थी, उसमें मैं बैठ गई थी, एक वो फोटो है। नहीं, एक बीच में मिस हो गया, ये चौथा नहीं था, ये 5वां था। चौथा था स्नैक्स ले रही हूँ मैं, वो स्नैक्स दे रहे थे वेटर, वहां का फोटो है वो वाला। फिर उसके बाद ये वाला आता है। और फिर छठा फोटो है मेरा ग्राउंड में,
जब सब लोग ये ड्रिंक कर रहे थे, वो वाला फोटो है। मेरी साड़ी का फॉल गिरा हुआ था, तो वो मैं उसको ठीक कर रही हूँ, और वो वाला फोटो है, उसमें मैंने कैमरे में ही देखा हुआ है। और भी मुझे अच्छी तरह सारे याद है। अब ये डिनर के फोटो जो है इतने सारे हैं यहाँ पे। डिनर के फोटो जो है ना मेरे, जब मेरे फोटो खींचे है ना, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया है, हाथ नीचे कर लिए हैं, और मुझे याद है मैं कहाँ कहाँ खड़ी थी। तो फिर आ जाओ आप। एल्बम मत बनाना उससे पहले। ठीक है, आप आ जाओ फिर। हाँ ठीक है, मैं आ जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा, तो मुझे 4-5 सूट निकालने पड़ेंगे जो मैंने पहने हैं, और उसके साथ की ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकालना पड़ेगा, तो मैं आ जाती हूँ। ठीक है। ठीक है भैया, एल्बम मत बनाना, बस मैं आ रही हूँ। अच्छा, जब मैं इतना कर ही रहा हूँ आपके लिए, हाँ, तो फोटोशॉप से कुछ कटवाना है? मैं फोटोशॉप होता है ना एक सॉफ्टवेयर, उससे कुछ कटवाना है जब मैं सारे फोटो कर ही रहा हूँ? आप एक काम करो फिर, ये मेरे जो डिनर वाले फोटो है ना। हाँ, डिनर जिसमें आप खाना खा रहे हैं। हाँ, जहाँ पे मैं डिनर कर रही हूँ, वहाँ पे जो मेरी प्लेट में आपने जो खाना है, आप उसमें अगर कट करके थोड़े से राइस काट दो, बस ऐसा लगे कि 2-3 चम्मच है बस। ठीक है, आ जाओ आप। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? ये पका। हेलो, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, एक मुस्कुराहट को तरसते हैं, एक बार अगर हाँ कर दो तो गले लग जाऊं मैं। कुत्ते 2 जूते पड़ेंगे ना सीधा। कॉलर ट्यून बनाने के लिए दबाए 7। इस डायलॉग को कॉलर ट्यून बनाने के लिए दबाइए 7। डायलॉग दोबारा सुनना चाहते हैं तो दबाइए 4। हेलो, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी चाहत में मरते हैं, अगर हंस के मेरी तरफ देखो तो गले लगा लो। इस डायलॉग को कॉलर ट्यून बनाने के लिए बनाइए 8। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। ये पका। हेलो कौशिक, हाय, मैं मनोज का कजिन बोल रहा हूँ, मैं मासी का लड़का हूँ बड़ा। बोलिए। कौशिक, ये बताएंगे मनोज के साथ अभी आप 2-3 दिन पहले कहीं बाइक वाइक पे गए थे क्या? मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ी टेंशन में लग रहा है, कहीं बाइक वाइक पे गए थे? वो एक्चुअली एक रेड लाइट पार कर दी थी हमने। मनोज थोड़ा ना डरा हुआ है, उसने मेरे से कहा अभी भी बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा। परेशान हो गया, समझा के मनोज को कि कुछ नहीं होगा यार, मैं हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे प्लान कितने पार करता रहता हूँ हमेशा में। नहीं, वो ये कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कल को पुलिस वारंट निकाल दे या कोई जेल वेल हो जाए। जानता हूँ यार, मैंने सिर्फ मर्डर किया गया, उसने सिर्फ रेड लाइट पार की है, 500 चलाना दे दे। कह रहा था कोई चक्कर वक्कर तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बेचारे तो घबरा बहुत रहा है यार। दिल्ली का सब कुछ जानता हूँ, जग मार रहा हूँ, बैठ गए यहाँ पे भाई है तो क्यों परेशान हो रहा है यार? नहीं, वो मसला पुलिस वालों का है ना, वो भी डर रहा है। डर भी ठीक है। पुलिस वाले क्या है, जिन्हें जानते हो आप? कुछ नहीं होगा, सब जानते हैं। आप मुझे जानते नहीं है, मनोज जानता अच्छी तरह मुझे कि मेरी क्या वहाँ रेपुटेशन है मेरी। पुलिस वाले मुझे खुद सैल्यूट मारते हैं वहाँ जाके। आपको जानता है मुझे, सब जानते हैं, अब नहीं जानते, मनोज अच्छे से जानता है मेरे बारे में। हाँ, ये तो पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं मुझे। हेलो कौशिक, 1 सेकंड होल्ड करना, सर बंदूक हटाइए मेरे सर पे से। बात कर मेरे को। हेलो, हाँ भाई। हाँ जी। हाँ भाई, ये मनोज को डाल अंदर, बयान तो सारा मिल गया फोन पे। नहीं, सुन मेरी बात सुन, ये दिनेश को कुछ समझा रहा था, फोन लाइन पे है, ये असली है, वो तो इसके पीछे बैठा था। हेलो दिनेश। कैसे करे सारे भाई ऐसे पाल रखे, ये भाई के दोस्तों से बात। दिनेश, बात सुनो, आप समझाना मनोज को। देखो, हमने क्राइम तो किया है, रूल तो तोड़ा है हमने, तो पुलिस वालों को सब करनी चाहिए, वो तो चलान देना ही पड़ेगा हमें। वो हम भाग गए, गलती हमारी थी, वो तो माफी मांगनी पड़ेगी पुलिस वालों से हमने। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, तो मनोज को आप ये समझाना मनोज, मतलब वो भी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, जो भी है, हमने रूल तोड़ा है तो हमें चलान तो भरना ही पड़ेगा।
इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? हेलो हेलो प्रिया। जी प्रिया हाय, थ्रू मैट्रिमोनियल वरुण दिस साइड, वरुण वरुण मल्होत्रा। हाय हाय, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश? यस। चलो फिर हिंदी में बात कर लेते हैं। आपसे बात करने को मन कर रहा था ना, तो आपकी पिक्चर्स आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं? मैं आप भेजूंगा, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, बट कुछ थोड़ा बहुत देखना था आपको। या सो मैं आस्क यू अ क्वेश्चन? या प्लीज। व्हाट्स योर ज़ोडिएक साइन? यू टेल मी फर्स्ट ना। माइन इज स्कॉर्पियो एंड योर्स? इनोवा। मैं आपसे ना किसी दिन मिलना चाहता हूँ, मतलब मैं व्हाट्सएप तो कर ही दूंगा आपको। व्हाट्स योर मदर साइन? मदर साइन, मम्मी। यू मीन ज़ोडिएक साइन? या कैंसर्स। आपकी मम्मी? हल्की खांसी सिर्फ मम्मी को। मेरे घर पे अब पापा गए हुए हैं बिजनेस के चक्कर में ना, सामान लेने गए हुए हैं। मम्मी अभी है नहीं, बाहर गई हुई है। इतना अच्छा मौसम, बाहर बादल बादल लग रहे थे मेरे को, सो इतना अच्छा रोमांटिक सा मौसम आज लग नहीं। इवन आई कैन सी क्लाउड, मौसम, वेदर, सो रोमांटिक ना। So, what's your plan? मेरा तो वही है, 255 में 1 GB 28 दिन के लिए वैलिडिटी पूरी। एंड योर्स? हेलो हेलो। मर जा कुत्ते, मोबाइल में ही घुस जा। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। हेलो, ये शब्बीर अहमद साहब से मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोल रहा हूँ। शब्बीर साहब? हाँ जी शब्बीर साहब, अरुण सिंह बोल रहा हूँ मैं। आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा। पहले तो मैं थैंक यू आपको बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आपको, आई एम सॉरी, आपको डायरेक्ट फोन कर रहा हूँ। हमारी एक प्रेस है और हम वीकली मैगजीन छापते हैं, तो इस बार जो मैगजीन निकल रही है उसका नाम इंसानियत है, तो हम चाहते हैं कि आपका एक आर्टिकल प्रॉपरली मैगजीन में आए। तो आप अगर, अच्छा कब आना होगा ये? हम फोन पे ही मैं इंटरव्यू ले लूंगा और यहीं से मैं लिखता रहूंगा, ताकि ये आज रात को प्रेस में भेज देंगे तो इस सैटरडे को ही ये हमारा नया एडिशन निकलेगा, जिस मैगजीन का नाम है इंसानियत। थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में क्या है? मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ। एक मैगजीन है, अभी शुरुआत हुई है और आपकी कृपा रही तो मैगजीन ये पूरे थ्रू आउट इंडिया जाती है और मैगजीन टाइटल बदलता रहता है हर हफ्ते। वीकली मैगजीन है। वैसे तो मैगजीन हर अलग नाम से निकलती है, इस हफ्ते जो एडिशन निकल रहा है वो है इंसानियत। शबीर साहब शुरू करें आप? जी जी बताइए बताइए। आपसे मैं सबसे पहले सवाल करना चाहता हूँ कि इंसान आपकी नजर में क्या है? देखिए जी, इंसान की बात जहाँ तक है, खुदा की बनाई हुई मखलूक है, अव्वल नंबर पर आती है। यानी कि अगर पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो इंसान को सबसे ऊंचा दर्जा मिला है। बाकी और जितनी चीजें हैं वो इंसान के लिए ही बनाई गई हैं। इंटरव्यू के बीच में कह रहा हूँ सर, आपकी आवाज बहुत अच्छी है और आपका अंदाज भी बड़ा अच्छा है। जी शुक्रिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बुरा इंसान कौन होता है तो वो आपकी नजर में कौन हो सकता है? देखिए बहुत ही क्लियर है ये बात। बुरा इंसान वही होगा, अपने रिश्तों को नहीं समझेगा, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करेगा, अपने छोटों को छोटा नहीं समझेगा, प्यार नहीं करेगा उसको, तो उसे हम इंसान नहीं कहेंगे। इंसानियत के दर्जे से बिल्कुल हट जाए। सब चीजें आपको पता है इंसान के बारे में, इंसान कैसे होते हैं, इंसान क्या हो, कहाँ होते हैं। आपको जब आप इंसानों में जाते हैं, जैसे बहुत सारे इंसान बैठे हैं और आप वहां पे जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है इंसानों में जाके? आवाज, जैसे बहुत सारे इंसान बैठे, आप इंसानों के बारे में अब तो जानते हैं ना आप, ये तो आपने इंटरव्यू में भी बताया है ना? हाँ जी जी जी। अब मान के चलिए बहुत सारे इंसान बैठे हैं जी और आप वहां पे जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है इंसानों के बीच में बैठ के? जैसे इंसान घूर घूर के तो नहीं देखते आपकी तरफ, ये कौन आ गया? अब इंसान बैठे हैं, चारों तरफ इंसान है, अब आप चले गए उनके बीच में, तो ये ऐसे देखते लोग, ओ भाई ये कौन है? तो मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ, अब कैसा लगता है आपको इंसानों में बैठ के? मतलब आप कंफर्टेबल होते हैं इंसानों के साथ? कहाँ गए? बड़ी अच्छी आवाज थी, बड़ा अच्छा अंदाज था, कहाँ गए? हेलो शबीर साहब, ये जो तुम गधापन कर रहे हो ना यहाँ पर,
2 मिनट में तुमको सीधा करवा दूंगा। मजाक करने के लिए फोन किया तुमने? मैंने मजाक माल कर रहा आपका तो बड़ा अच्छा अंदाज था, बड़ी अच्छी आवाज है। सडनली क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या प्रॉब्लम? मेरे को कायदे से मेरे को बता रहे हो कि कंपनी से बोल रहे हो। शब्बीर साहब मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। माइक के उस तरफ यानी कि आप तो इंसान हैं, यहाँ पे इंसान नहीं है। मुझे कुछ हो जाता है शाम में और थोड़ी देर के लिए आप भी इंसान नहीं रहे क्योंकि मिर्ची मुर्गा बन गए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने मजाक किया था, मैं माफी चाहूंगा आपसे। क्या बोलो आप? ठीक है नवेद साहब, लगता हूँ। आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा मुझे लग रहा है, लेकिन देखिए असल में इंसान वही है शब्बीर साहब जो अपने आप परेशानी लेके दूसरों को थोड़ा सा मुस्कुरा दे, हंसा दे। उसको कहते हैं इंसान, जो मैं और आप कर रहे हैं इस वक्त। दिल्ली सुन रही है और बहुत हंस रही है, बहुत ज्यादा खुश है। हेलो, नमस्कार, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत से बोल रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ने एक लागू किया है, राइट टू रिजेक्ट। हाँ जी, हाँ। आपका वोट है? हाँ मेरा वोट है। हम थोड़ा अपनी मशीन चेक कर रहे थे क्योंकि आज ही हमने वोटिंग मशीन में राइट टू रिजेक्ट का बटन लगवाया है। अच्छा, राइट टू रिजेक्ट आपको मालूम है क्या है? राइट टू रिजेक्ट मैंने सुना है कि अगर कोई आपका कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप उसको दबा दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। अगर आप वोट अपना नहीं डालना चाहते, रिजेक्ट करना चाहते, तो इस बटन को आप प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, कई लोगों को फोन कर चुके हैं हम जिन के वोट हैं। थोड़ा सर मशीन अगर आप टेस्ट करा दें, क्योंकि मशीन कैसे टेस्ट कराऊंगा मैं मशीन आपकी फोन से लगा देता हूँ, आप यहीं पे रहिए। अच्छा सर, मैं अभी जो मेरे सामने नई मशीन पड़ी है उसमें मैं पार्टीज के नाम नहीं लेना चाहूंगा। अच्छा, सपोज नंबर 1 पे पार्टी 1, नंबर 2 पे पार्टी 2, नंबर 3 पे पार्टी 3, नंबर 4 पे पार्टी 4, नंबर 5 पे पार्टी 5, नंबर 6 पे पार्टी 6, नंबर 7 पे पार्टी 7, नंबर 8 पे पार्टी 8, नंबर 9 पे पार्टी 9, नंबर 10 पे पार्टी 10, नंबर 11 पे पार्टी 11। ओके जी। इसके बाद नया बटन हमने लगाए हैं राइट टू रिजेक्ट। सर, हमने 2-4 बटन इसमें और एक्स्ट्रा लगवा दिए, तो मैं आज चाह रहा था आप टेस्ट भी करा दें। मशीन को मैं अभी आपके मोबाइल से कनेक्ट करूंगा। अच्छा, हो गई सर। अभी आपके पास क्योंकि मशीन नहीं है, मान के चलिए आपका मोबाइल ही मशीन है। अच्छा, अपने मशीन से 9 दबाएंगे तो राइट टू रिजेक्ट का बटन दब जाएगा। प्लीज जरा ये दबाइए। एक मिनट। राइट टू रिजेक्ट इज वर्किंग। अच्छा जी। सर, जब हम कर ही रहे थे तो हमने और भी बटन लगाए हैं। सर, अगला बटन और मशीन पे लगा, हालांकि मशीन आपको दिख नहीं रही है। यह राइट टू रॉन्ग। राइट टू रॉन्ग। राइट टू रॉन्ग मतलब पहले सही लग रहा था, अब गलत हो रहा है। इसका बटन दबा दीजिए 7। धन्यवाद, काम कर रहा है। सर, एक बटन इसमें और लगाया गया है, राइट टू घुसाएं। राइट टू घुसाएं, ये वर्ड किसका, इंग्लिश का हिंदी का है? मतलब आपको किसी नेता पे अगर गुस्सा आ रहा है और आप अपना गुस्सा उतारने गए तो राइट टू घुसाएं। अच्छा, तो आप नंबर दबाइए 5। सर, अगला वोटिंग मशीन में एक बटन और लगा है, राइट टू लेफ्ट, आगे बाएं से यू टर्न। ये कौन सा बटन लगाया है? इसका 3 दबा दीजिए। बहुत सही। बहुत सारे बटन मिलेंगे। एक है राइट प्रॉपरली, क्योंकि कुछ लोग सही नहीं लगते ना, तो राइट प्रॉपरली, राइट नाम के जितने हैं ना सारे लगा दिए। राइट प्रॉपरली के लिए 4 दबा दीजिए। नेगेटिव, सही राइट नहीं किया आपने, राइट लिखा ही ठीक नहीं है। एक और उसके नीचे बटन है, देखिए 7 के नीचे 8 का मतलब है कि वोटिंग मशीन में राइट प्रॉपरली 100 टाइम्स, वो दबाइए। ये कौन कौन से बटन है? 8 तो दबाइए, मेरे को तो 8 दबाइए। निन्यानवे 100 टाइम्स राइट कर दिया। कैसी मशीन है, कहाँ से, कौन से बोल रहे हो? एक रह गया सर, राइट टू सिलेक्ट। सिलेक्ट? हाँ, सिलेक्ट तो आदमी करेगा जब भी तो। नहीं, पूरा तो सुन लो। ये बटन है राइट टू सिलेक्ट कंट्रोल ऑल डिलीट। नंबर 9 दबाइए। नंबर 9। बस 2014 का आप वोट नहीं दे सकते, ठीक है? 2014 का वोट नहीं दे सकते आप। बोल कौन रहा है भाई? मैं वैसे बड़ी देर में पूछा तुमने भाई। लवी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सुना है बटन आ गया, अब एक राइट मिल गया हमें, राइट टू रिजेक्ट। ये और बटन लगवा दिए, मुर्गा बना रहा था तुम्हारा। बीच में मुझे डाउट तो हो रहा था।